अक्सर आपने इस सीज़न में देखा होगा कि आप कोई भी सोरासिस का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तब भी कुछ पेशेंट में सोरासिस बढ़ जाता है, दवाइयों से ठीक नहीं होती। इसमें आप कैसे रहते हैं, क्या सोचते हैं, कितने खुश हैं, कितने काम है, कंपोज्ड हैं, वो भी मैटर करता है। तो आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म देते हैं उन सवालों के जवाब दे सकते हैं, अपना एक ट्रीटमेंट पा सकते हैं। अक्सर आपने इस सीज़न में देखा होगा कि आप कोई भी सोरासिस का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तब भी कुछ पेशेंट में सोरासिस बढ़ जाता है या फ्लेयर अप हो जाता है या एग्रावेशंस आ जाते हैं। ऐसा देखने को क्यों मिलता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। और आपको इसको कंट्रोल कैसे करना है, चाहे आप ट्रीटमेंट मुझसे ले रहे हैं या किसी और से भी ले रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ट्रीटमेंट लेते हुए भी आपका सोरासिस फ्लेयर अप हो रहा है तो इसका ये कारण होता है कि जो इस सीज़न में हमारी ऋतु बदल रही है या मौसम में बदलाव आ रहे हैं, जो आसपास का क्लाइमेट है वो ड्राई हो रहा है, कोल्ड हो रहा है। तो जब ये चीज़ें आप फेस करते हैं तो आपकी स्किन में ड्राइनेस बढ़ जाती है, आपकी ग्लैंड्स इतना ऑयल सिक्रीट नहीं कर पाती और सोरासिस पेशेंट में वैसे ही सीबेशियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड्स प्रॉपर फंक्शनल नहीं होती हैं, जिसकी वजह से ड्राइनेस है स्किन पे और पैचेस बन रहे हैं और आपकी बॉडी में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। आयुर्वेद में वात पित्त कफ होते हैं, 3 दोष होते हैं, सभी की बॉडी 3 दोषों से बनी होती है और किसी ना किसी दोष की डोमिनेंसी होती है। स्किन डिसऑर्डर में या सोरासिस में हो सकता है कि पित्त की डोमिनेंसी रहती है पेशेंट की बॉडी में ज़्यादा या वात की डोमिनेंसी रहती है। ऐसे में आपको अपने पित्त को कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि इस सीज़न चेंज में अक्सर बॉडी में पित्त बढ़ जाता है और ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी सोरासिस फ्लेयर अप हो जाता है या एग्रावेट हो जाता है। अब ये तो समझ आ गया कि क्यों हुआ, करना क्या है आपको जिससे आपको दिक्कत ना हो और आपके सिम्टम्स कंट्रोल होने लग जाएं। पहले तो आपको अपनी बॉडी में पित्त कंट्रोल करके रखना है। आप चाहे तो नीम, कुटकी, चिरायता या प्रवाल इनटेक कर सकते हैं, इससे आपका पित्त बैलेंस रहेगा और पित्त नहीं बढ़ेगा तो सोरासिस भी फ्लेयर अप नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये तो हो गई मेडिसिनल पार्ट। दूसरी चीज़, आपको अपने डाइट में इतना काबू होना चाहिए कि आप ऐसा कोई भी इनटेक नहीं करेंगे डाइट का जिससे आपकी बॉडी में पित्त बढ़े। जैसे नॉनवेज है, बाहर का खाना है, स्पाइसेस है, बहुत ज़्यादा मिर्ची है, लाल मिर्ची है, नमक है, नॉर्मल नमक नहीं खाएंगे, अल्कोहल इनटेक है, टोबैको है। तो इन चीज़ों का सेवन आपको रोकना पड़ेगा जिससे पित्त कंट्रोल रहे, बढ़े ना और आपका लिवर डीअरेंज ना हो। आप चेक कराइएगा, जिनका भी सोरासिस इस समय बढ़ रहा होगा ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी ज़रूर उनके लिवर लेवल डीअरेंज हो रहे होंगे या SGOT SGPT बढ़ रहा होगा, तो वो आपको नहीं बढ़ने देना है। नंबर 3, आपने अपनी स्किन को ड्राइनेस से बचाना है। आप हाइड्रेटेड रखिए अपनी स्किन को, पानी पीते रहिए, कोकोनट वाटर ऐड कर दीजिए या फिर ऊपर से आप क्रीम या मॉइस्चराइजर लगाते रहिए या सिया आयुर्वेदा का जो क्रीम आता है सोरासिस पेशेंट के लिए, जो लोशन हमने बनाया है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सोरासिस पेशेंट के लिए कोई मॉइस्चराइजर नहीं बनाता है और सिया आयुर्वेदा आपको स्पेशल केयर दे रहा है अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए। आप वो मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ सोरासिस पेशेंट को ध्यान में रख के, उनकी तकलीफ को ध्यान में रख के बनाया गया है। आप वो अप्लाई कर सकते हैं या जो आपको सूट करता है आप वो अप्लाई कर सकते हैं। वाटर इनटेक 7-8 ग्लास तो होना ही चाहिए मिनिमम, ताकि अंदर से रिहाइड्रेशन होती रहे, डिहाइड्रेशन ना बने और आप हाइड्रेटेड रहें। नेक्स्ट, आप कोशिश करें कि जो इचिंग है उससे बचने के लिए आपका विटामिन D, B12, आयरन पूरा होना चाहिए। अगर ये कम मात्रा में है आप टेस्ट कराइए, कम मात्रा में है तो आप इसका सप्लीमेंटेशन करके इनको पूरा करिए। और लास्ट, आप कोशिश करिए कि जो तेल है, जो नारियल तेल है, उसमें कपूर मिला के, जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ, वो जब आप अप्लाई करना शुरू करेंगे या आप ऑलिव ऑयल लगा के भी अपनी ड्राइनेस और फ्लेकिंग को रोक सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करिए, या अगर आप ये ऑयल्स नहीं लगा पा रहे हैं तो आप सिया आयुर्वेदा का जो सोरासिस पेशेंट के लिए ऑयल है आप वो अप्लाई करें, उनकी क्रीम अप्लाई करें और अपने सिम्टम्स को कंट्रोल करना शुरू करें। और अगर आप यहाँ पर सिम्टम्स कंट्रोल कर गए ये चीज़ें फॉलो करके, तो आपका सोरासिस एग्रावेट नहीं होगा और कभी भी आगे रिलैप्स नहीं होगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि ये चीज़ें नहीं करनी है। नेक्स्ट, गर्म पानी का ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से मत नहाइएगा। पानी का टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना बहुत गर्म होना चाहिए, उससे भी सोरासिस बढ़ता है। एंड एट द लास्ट, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि सोरासिस ऐसी बीमारी है जो सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होती। इसमें आप कैसे रहते हैं, क्या सोचते हैं, कितने खुश हैं, कितने काम है, कंपोज्ड हैं, वो भी मैटर करता है। तो आप कोई भी बीमारी हराने के लिए, स्पेशली सोरासिस, आपका खुश रहना ज़रूरी है, स्ट्रेस फ्री रहना ज़रूरी है और कॉन्फिडेंस रखिए और इस बीमारी से निकल के आइए और इस पे
विजयी पाइए। तो अगर ये चीज़ें आप कर लेंगे तो आपका सोरासिस नहीं रिलैप्स होगा, नहीं फ्लेयर अप होगा और शायद डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म देते हैं उन सवालों के जवाब दे सकते हैं, अपना एक ट्रीटमेंट पा सकते हैं, सोल्यूशन पा सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से, मेरी टीम से, और इसका एक सही डायरेक्शन में इलाज पा सकते हैं। तो आप कॉल भी कर सकते हैं, इमेजेस भेजिए और अपने सोरासिस पे विजयी पाइए। थैंक यू एंड टेक केयर।